देखो यहाँ पे हम आपको इसलिए ले आए, ये ढेंचे का खेत है। ये मोनोक्रॉपिंग पैटर्न पे इन खेतों में हम फसल को उगाते हैं। और ढेंचा जो है ना आपकी खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए, नाइट्रोजन की परसेंटेज को बढ़ाने के लिए और फसल की अच्छी पैदावार के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये 3 साल में एक बार तो आपको किसी भी तरह के पैटर्न पे आप काम कर रहे हो, आपको उगाना चाहिए। ठीक है, चाहे आप मोनोक्रॉपिंग कर रहे हो, चाहे इंटरक्रॉपिंग कर रहे हो, चाहे मिक्स क्रॉपिंग कर रहे हो, चाहे कोई भी फसल प्रणाली के साथ में काम कर रहे हो, आपको ढेंचा के स्थान पर 2-3 फसलें हैं, उनमें से कोई भी एक फसल को उगा सकते हो। ढेंचा सबसे ज्यादा गुणवत्ता युक्त होता है और उसमें नाइट्रोजन का जो है वो सबसे ज्यादा परसेंटेज होता है। सो इसका बीज जो होता है, जैसे हम लोग मेथी होती है, ठीक उसी तरह मेथी जैसा होता है और उसको 20 किलो पर एकड़ के हिसाब से हमें छिड़क के बुआई करनी होती है। आप सीड्रिल से भी कर सकते हो और वैसे ब्रॉडकास्ट भी कर सकते हो। सो ब्रॉडकास्ट करके इसको थोड़ा सा मिला दीजिए। ये 45 दिन की क्रॉप है। वैसे तो क्रॉप है ये 6 मंथ की, है ना। क्रॉप होने का मतलब होता है कि मैच्योरिटी कितने दिन में आ रही है। सो 6 मंथ में इसकी पूरी मैच्योरिटी आती है फुल बीज के साथ में, है ना। तो इसको लेकिन हमें 45 दिन तक खेत में रखना होता है, 40 से 45 दिन तक, बस इसके बाद नहीं। तो इसका जो इस्तेमाल है वो हम खेत में ही उसको पलटने के लिए करते हैं, मतलब खाद के रूप में करते हैं। ग्रीन मैन्योर, हाँ, ग्रीन मैन्योर अपन उसे बोल सकते हैं, हरी खाद बोल सकते हैं। और इसको बोने का जो सबसे सही टाइम है वो है जून-जुलाई का महीना। ठीक है, सो जुलाई के महीने में बो के आप अगस्त के महीने में इसे मिट्टी में वापस ट्रैक्टर से मिला दीजिए और फिर जाके ये कंपोस्ट हो जाएगा। कंपोस्ट हो जाएगा, फिर इस पे आप जो भी फसल उगाएंगे वो बहुत अच्छी उगेगी, या फिर उसमें कम खाद की आवश्यकता आपको पड़ेगी, या खाद कम डालना पड़ेगा, या डालना ही नहीं पड़ेगा, ये भी हो सकता है ना। सो ये 3 साल में एक बार कर देना चाहिए। ये एक तरह से कहना चाहिए ये आपकी मिट्टी का बैकअप है, समझ रहे हैं ना। जैसे हम लोग अपनी बॉडी को कहना चाहिए डिटॉक्स करते हैं, जैसे, है ना। जो भी गंदगी होती है ना, 3-4 साल में आदमी को एक बार नेचुरोपैथी करा लेना चाहिए। ठीक है, पंचकर्मा करा लेना चाहिए। सो पंचकर्मा में क्या होता है, पूरी बॉडी का जो है सिस्टम खुल जाता है, ठीक है, फ्लैश हो जाती बॉडी। ठीक उसी तरह से मिट्टी को भी 3 साल में एक बार इस तरह से हमें कुछ करना चाहिए ताकि उसका एक बेस बना रहे, मजबूती के साथ मिट्टी जो है ना उत्पादन देने को तैयार हमेशा रहे। ठीक है, सो ढेंचे की फसल किसी भी क्रॉप पैटर्न को लगाने से पहले बोना चाहिए। और ये 40 दिन की फसल है, मतलब 40 दिन की फसल नहीं है, फसल तो 6 महीने की है। 40 दिन में इसको खेत में पलटी करके जोत देना चाहिए। अगर ये ज्यादा लंबी हो गई या ज्यादा समय ले गई तो फिर इसे आप जोत नहीं पाएंगे, कंपोस्टिंग में प्रॉब्लम होगी, बड़ी ऊंची हो जाएगी और फिर आप इसे पलट नहीं पाएंगे। सो हमारे साथ भी वही हुआ, हम पलट नहीं पाए, ग्रोथ ज्यादा हो गई क्योंकि उस समय बारिश ज्यादा थी, तो ये खेत गीले बने रहे, हम इसको पलट नहीं पाए। और वो जो है अभी 4 या 5 महीने हो गए। सो हमने फिर इसको पावर टिलर चला के कि ये ग्रोथ ना हो ज्यादा, सो बिछा तो दिया जमीन में, लेकिन अभी तक भी मिट्टी गीली है तो ये पलटी नहीं हो पाई। सो 40 दिन के अंतराल से आपको इसको खेत में वापस जोत देना है। अगर जुलाई में नहीं बो पाए तो अगस्त में भी बो सकते हो, सितंबर में भी बो सकते हैं, अक्टूबर में भी बो सकते हैं, नवंबर तक लास्ट है। नवंबर के आगे फिर ठंडी आ जाती है, सो उसकी ग्रोथ नहीं होती है, बस इतना ही है। बो तो सकते हो आप, जर्मिनेट तो हो जाएगा, जर्मिनेट भी हो जाएगा, पर ग्रोथ नहीं होगी उसकी। और जब ग्रोथ नहीं होगी तो फिर मैन्योर कैसे बनेगा। सॉइल मिक्स होने कितने दिन बाद बोआई कर सकते हैं? लगभग 10-12 दिन के बाद, है ना, 10-15 दिन के अंदर कंपोस्ट हो जाता है। अगर ज्यादा ये हार्ड हो गया तो फिर थोड़ा ज्यादा वक्त लेगा, लेकिन अगर 40 डेज में अगर आपने किया है तो बहुत मैक्सिमम तो 10 से 12 दिन के अंदर ये कंपोस्ट हो जाता है। और फिर उसके बाद आप अपनी फसल बो लीजिए, ठीक है कि हाँ सर। ये सिंग आ गई तो, हाँ? तो सिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना? वो किस चीज है? ये सिंग आ गई है तो मतलब नहीं, सीड आ गए इसके, अब सीड जाके कंपोस्ट हो जाएंगे वो तो। और अगर मान के चलो जिंदा रहे तो नेक्स्ट ईयर उग जाएंगे। और अगर इनको नहीं उगाना तो आप अपनी फसल उगाना, तो इसको स्पेस नहीं मिलेगा तो ये नहीं उगेंगे, है ना। तो वो कोई दिक्कत नहीं है। अब चूंकि ये तो मजबूरी आना नहीं चाहिए, वो उसी समय हो जाना चाहिए था, लेकिन मौका ही नहीं मिल पाया। खासकर बरसात के सीजन में मौका नहीं मिल पाता है।
है ना, कि पता चला 40 दिन हो गए और आज ही पानी की झड़ लगी हुई है, सो खेत में मुश्किल ही है कि ट्रैक्टर घुसे, और जब तक घुसने का समय आता है फिर पानी आ जाता है। सो बारिश में ये बहुत थोड़ा टाइमिंग का रोल रहता है, बहुत कम मौका मिल पाता है। लेकिन अगर आप अगस्त के महीने में बोते हैं, है ना, सो सितंबर में तो बारिश खुली जाती है, उस समय फिर आप इसको पलट दीजिए, तो ऐसा कर सकते हैं। हर साल भी कर सकते हैं, बस ये है कि 2 महीने आप उस पर कोई फसल नहीं उगा पाओगे, बस इतना ही है। सर अभी नहीं लगा सकते इसे? अभी नहीं लगा सकते, अब ठंडी हो गई है ज्यादा, जनवरी के बाद आप कर सकते हो, लगा सकते कैसे करेंगे इसको? कर सकते हैं, क्यों नहीं, बुआई कर दीजिए छिटक के और मिला दीजिए, और फिर पावर टिलर से उसको पलटी कर दीजिए, छोटे वाले पावर टिलर से। इसकी वजह से मूंग वगैरह लगाते और उसमें हम 40 डेज में करते हैं, इसको हम 30 डेज में कर दें, थोड़ा और छोटे में कर दें। इसकी वजह से मूंग लगा लें तो फसल भी मिल हाँ, जाएगी और जरूरत मूंग पड़ेगी। नहीं फसल फिर ले लोगे तो फिर वो नाइट्रोजन का नहीं होगा काम, क्योंकि नाइट्रोजन के लिए जो है ना, तना, जड़, पत्ती तीनों मिट्टी में चाहिए, है ना। जब आप मूंग काटोगे तो आप फसल काट लोगे और उसके अवशेष खेत से बाहर ले जाओगे तो वो फिर नहीं मिल पाएगी वो चीज, है ना। सर इस टाइम पे कोई हरी खाद नहीं चाहिए? नहीं, इस समय पे आप ये नहीं लगा सकते हो, क्योंकि इनकी ग्रोथ नहीं होगी ये टाइम पे, ठीक है। सो ये ढेंचे की फसल या उड़द या मूंग या सन, इन 4 में से कोई भी एक फसल खाद के रूप में आप बो के और 40 दिन में इनको जोत के मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ा सकते हो, ठीक है कि नहीं। मूंग भी, हाँ, मूंग भी लगा सकते हो, उड़द भी लगा सकते हो, और सन लगा सकते हो, और ढेंचा। और इन सब में जो ग्रेट होता है, मतलब जो पावरफुल ज्यादा होता है, वो ढेंचा होता है। ढेंचा सर मतलब सबसे अच्छा होता है, सो ढेंचा, और सस्ता भी होता है, ठीक है। तो इसके अच्छा, इसमें एक और काम कर सकते हो, जैसे मान के चलो ये बड़ा हो गया और अब आपको गेहूं बोना था, तो ठीक है भाई, आप गेहूं का प्लान बदल के और चने का प्लान कर लेना, और इसको फिर बड़ी जाने देना। सो इसके बीज भी बना सकते हो आप, और बीज आज की तारीख में 10,000 रुपए क्विंटल बाजार में बिकता है। हाँ, हाँ, इसका ठीक है। सो आप समझ लो कि 7-8 कुंटल तक आप बीज 1 एकड़ में आराम से इसमें से निकाल सकते हो। बीज बना के कितने टाइम तक रखना पड़ेगा? 6 महीने। हाँ, वही जुलाई में लगाया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक ये आ जाएगा। अभी जैसे फलियां आ गई हैं, बस अब बीज पकने ही वाला है इसका, बहुत अधिकतम तो 20 दिन में ये बीज पक जाएगा। सो आप कटिंग करके थ्रेसर करके बीज निकाल लो, है कि नहीं है। सो बीज भी बना सकते हो और बीज भी आपकी बिक्री हो सकती है। और दिसंबर में जब फसल कट गई तो दिसंबर में ये चना बो दो इस पे। सो चना का ड्यूरेशन कम है और पानी भी कम लगता है। सो एक फसल ये आ गई और एक फसल वो हो गई, तो दोनों तीनों काम एक साथ चना हो सकते। कितने दिन का ड्यूरेशन होता है? 90 डेज में हो जाता है तैयार, है ना। सर 1 एकड़ में कितना किलो ढेंचा? 20 केजी के आसपास सीड डलता है। सो 20 केजी में ये हो जाता है, ठीक है। 20 केजी उड़द, मूंग और ये डलेगा। सन का बीज थोड़ा ज्यादा लगता है, क्योंकि सन के बीज की साइज जो है ना थोड़ी बड़ी होती है, वो 40 केजी लगेगा। ये 20 केजी में हो जाते हैं तीनों। उड़द मूंग में बायोमास तो कम मिलेगा ना सर? हाँ, बायोमास कम मिलेगा, पर अब मान के चलो बीज नहीं मिल रहा, विकल्प नहीं है कोई, और भाई हमें दिख रहा है कि हमारे पास बढ़ेगा ज्यादा ना सर? हाँ? कार्बन तो जमीन कैसे से बढ़ेगा? इससे भी बढ़ेगा, और कंपोस्ट जो मटेरियल आप डालोगे उससे भी बढ़ेगा। उड़द मूंग में तो उतना नहीं आए बनेगा ना? हाँ, कम बनेगा, पर अगर हमारे पास विकल्प नहीं है, ढांचा नहीं मिला, तो क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम वो कर सकते हैं। फिर उड़द और मूंग की अपन हार्वेस्टिंग उसको भी ऐसी जमीन में डालना पड़ेगा। हाँ, उसको भी, हाँ, उसको भी 40 दिन में आपको वापस जोतना ही है। तो फिर हार्वेस्टिंग तो नहीं पाएगी किसकी? नहीं, उसको नहीं, फिर हार्वेस्ट थोड़ी कर रहे हैं, वो हार्वेस्ट नहीं करना। वो तो फसल की ताकत देखो, हमने क्या बोला ना, 3 महीने जो है, सॉरी 3 साल में फसल मिट्टी की जो ताकत है उसको हमने रिन्यू करना है, समझ रहे ना। अब देखो, जो डेली रूटीन में हम लोग जो खाते पीते हैं ना, उसके अलावा भी तो अब कुछ ना कुछ ऐसे लेते रहते हैं ना हम लोग। ड्राई फ्रूट्स ले लेते हैं, पता चला, या फिर टॉनिक भी ले लेते हैं, या कुछ और ले लेते हैं, जो भी है। सो उस तरह से ये चीज है कि मिट्टी में जो हम रनिंग दे रहे हैं खाद, उसके अलावा और मिट्टी की ताकत कैसे बरकरार रखी जा सके, तो ये दे दिया 3 साल में एक बार। सो वो बैकिंग बना रहता है। और जब हम ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं तो उसमें तो ये लागू ही होता है, ये करना ही चाहिए, है ना। ढेंचा, दिस इज ढेंचा।